अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। मैं ज़रा हीटिंग ऑन करने लगी थी। सेंट्रल हीटिंग मैंने सोचा ऑन कर लेती हूँ क्योंकि टेम्परेचर आप देख रहे हैं 16 है, जो कि ठंडा है थोड़ा घर में रहने के लिए। तो बस जी हमारी हीटिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। बहुत अर्ली ही हमारे घर में सर्दी जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है। मैंने आपको कई बार जैसा कि बताया भी है, क्योंकि ज़्यादा ग्लास है, विंडोज़ है कंजर्वेटरी की वजह से। तो फिर सबसे पहले जब सर्दी आती है ना हमारे घर में, तो फ़ौरन से हीटिंग ऑन हो जाती है और फिर एंड तक रहती है, अप्रैल तक आई थिंक रहती ही रहती है। हीटिंग जो है हमने ऑन करनी ही करनी है। खैर आप बताएं कि जिस जगह पे आप रहते हैं आपकी तरफ मौसम कैसा है? अभी तो बहुत अच्छा मौसम होगा स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो है मौसम ना ही गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, बहुत ही मज़े का मौसम होता है या वहाँ पे। आप जनाब वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और फिर आगे बढ़े। लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। और जो बगैर के ही लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं अपना जो सूट है वो सिलाई करने लगी थी, मतलब वीडियो बनाने लगी थी। सारा सूट नहीं है, थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग मैंने करनी थी, वो मैं करने लगी हूँ। अभी मुझे एक बात याद आई है कि हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है, कोई क्वालिटी होती है, खूबी होती है, जो कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर है। मुझे सिलाई बहुत ही पहले से आती है। आई थिंक तब मैं 6 क्लास में थी जब मैंने पहली बार अपना सूट सिलाई किया था। तो तब से लेके अभी तक मुझे सिलाई आती है और अच्छी खासी आती है। लेकिन मेरे कुछ जानने वालों को भी नहीं पता कि मुझे इतनी अच्छी सिलाई आती थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स को नहीं पता कि मुझे सिलाई आती थी। लेकिन मैं पता नहीं क्यों बस ऐवें ही बैठी हुई थी। अभी पता नहीं मेरी किस्मत में था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पे मैंने ट्राई की अपना हुनर जो है, थोड़ा बहुत ये देखा कि मैं देखूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो वो जो मेरी एक सलाहियत थी ना वो पॉलिश होके सामने आई है। खैर बात करने का मकसद यही है कि हम में बहुत सी ऐसी खूबियाँ होती हैं। कुछ लोग कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोगों की और बहुत अच्छी हॉबीज़ होती हैं जो कि उनकी एक क्वालिटी होती है, एक सलाहियत होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसका अच्छा खासा फ़ायदा भी हमें होता है, ठीक है। तो मैंने भी इसको ट्राई किया अपना। मैं 100% देने की ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा ट्राई करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, कोई डिज़ाइन शेयर करूँ, अच्छी से अच्छी सिलाई शेयर करूँ और आसान से आसान तरीका जो है आपके साथ शेयर करूँ। इसका ये मकसद नहीं है कि ये तारीफ़ में आ जाता है, ये बस यही है आपके लिए कि आप में भी ज़रूर कोई ना कोई खूबी होगी, क्योंकि मुझे अक्सर अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, हमें क्यों नहीं आती। तो वो परेशान ना हो, ज़रूर उनमें कोई मुझसे बहुत ही अच्छी बात होगी, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, उनका कुछ और बहुत अच्छा होगा। तो वो भी बस देखें कि वो क्या इतना अच्छा कर सकती हैं कि जिसके लिए उसको किसी के ये नहीं कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं आती। जो आपको आता है ना आप बस उसी को देने की ट्राई करें, उसी के लिए ही आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो वो और अच्छी हो जाएगी। बात ये भी है कि जब हम सामने नहीं किसी के आ रहे होते, नहीं कुछ कर रहे होते और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये खूबी भी है, जब तक वो बाहर नहीं निकलती। तो मैंने भी ये सब कुछ किया तो अभी मुझे भी पता चला, लेकिन पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। ये आपका प्यार है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है और सच बताऊँ तो मुझे बहुत जब कमेंट्स आते हैं ना, मुझे दुआएँ देते हैं कि अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। तो ढेर सारी दुआएँ आती हैं आपकी। मुझे यकीन मानिए कभी-कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे रोना आ जाता है कि शायद आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाएगी और जो मैं करना चाहती हूँ वो शायद मैं आपकी वजह से ही कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, पैसा हो भी तो वो इतना मैटर नहीं करता जितनी दुआएँ, सपोर्ट आप सबकी, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सबकी जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी-कभी। तो आप सबके इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स पढ़ के मेरी इसी बात पे कि आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, आप ये काम अच्छा करती हैं, तो बहुत प्यारी-प्यारी सच में दुआएँ देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। छोड़ के मत जाना, ओके? इतना ही प्यार देते रहना, बल्कि इससे ज़्यादा देना है, कम नहीं देना, ठीक है? अभी मुझे आदत हो गई, अभी मैं रह नहीं सकती, आपको पता है। और जनाब इस बात को ख़त्म करती हूँ मैं और आती हूँ जो काम मैं कर रही थी। आपने देखा है कि सारा घर बहुत ही गंदा था, बहुत मैस था, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल रहा था सफाई करने का और बहुत घर में मैस था। मैंने सोचा कि आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी खैर नहीं की, लेकिन जितनी कर सकती थी उतनी की। सबसे पहले मैंने जो खलारा था ना वो समेटा, मतलब जो चीज़ें फेंकने वाली थी वो फेंकी, जो रखने वाली थी हर जगह पे उनको मैंने सेट करके रख दिया। और उसके बाद जी
क्लीनिंग जो है वो करने लग गई थी। और ये जनाब डाइनिंग टेबल है जिसको मैंने अपना ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे मशीन रखती है और कपड़े में यही सिलाई करती हूँ। यहाँ पर खाना शाना नहीं हम खाते, बस इनको हम यही यूज़ करते हैं कि ये मेरे लिए बस मेरी ही जगह है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं करना। बहुत कम मैं मशीन उठा के ना तो यहाँ पे दस्तरखान जो है वो सेट करती हूँ, मतलब खाने का इंतज़ाम करती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि अभी जो नीचे ही हम दस्तरखान जो है ना वो बिछा लेते हैं और उसी पे खाना खा लेते हैं। हम में से किसी को भी कोई इतराज़ नहीं होता, और वैसे भी नीचे बैठ के खाना खाने में ना सुन्नत होती है, तो वो फिर उसी तरह से कर लेते हैं। वो मैंने सारा सेट किया, वहाँ से जो कपड़े उठाने वाले थे वो उठाए, जहाँ जहाँ रखने वाले थे वो सब कुछ रखा। और फिर ये जो शेल्फ्स हैं इनको मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, क्योंकि इनकी तरफ मैं कम ही जाती हूँ। जो चीज़ सामने होती है ना उनको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, ये सामने नहीं ना होती, तो ये थोड़ी साइड पे है, वॉल पे आ जाती है, और इनको मैं बहुत कम देखती हूँ सच बताऊँ तो आज इनको मैंने थोड़ा सा ना हाथ फेर ही लिया था कि ये बेचारी भी गंदी है और ब्लैक है, इस पर ज़्यादा पता चलता है, लेकिन इतनी ख़ास हुई नहीं है। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा साफ़ सूफ कर लिया था मैंने। इनकी बारी इसलिए भी लेट आती है कि बच्चों वाला घर हो ना, जब तो बच्चों का खिलारा समेटा नहीं जाता, उसको ही समेटते समेटते एक चीज़ वो रखते हैं, दूसरी निकाल लेते हैं, दूसरी रखते हैं, तीसरी निकाल लेते हैं, और इसी तरह से ये सारा सिलसिला जो है ना सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है। और बस जी फिर और कामों का ध्यान ही रहता है जो हमने एक्स्ट्रा करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने ये जो प्लांट्स हैं ना हमारे, इनको भी मुद्दत हो गई थी, मैंने वाटर ही नहीं दिया था, ये भी बेचारे इग्नोर हो रहे थे। इनको भी फिर मैंने ना कोई 2-2 जग वाटर दे दिया, बेचारे बहुत ही प्यासे थे। और यकीन मानिए इनमें मैंने 3-3 साढ़े 3-3 ये जो जग है ना वो डाले थे पानी की, इतना पानी उन्होंने पिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा अभी मैंने इससे ज़्यादा नहीं डालना, कहीं ख़राब ही ना हो जाए। तो उसके बाद जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने करनी थी, वो मैंने की, ज़्यादातर कर ली, थोड़ी बहुत रह गई थी, जो रह गई वो मैं फिर कर लूँगी, कल परसों देखूँगी। लेकिन मेन मेरा ये था कि जो सामने नज़र आ रहा है ना कुछ, वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। बहुत ही गंद था और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, वो तो हो गया सारा सेट। लेकिन जो नीचे वाला है ना उसको भी उतने ही अच्छे से करने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरा टाइम नहीं मिल रहा था। अभी ये है कि वो थोड़ा बहुत हो गया है, अभी जो थोड़ा रह गया ना वो बाद में मैं कर लूँगी किसी दिन, तो वो सेट हो जाएगा। तो अभी ये जो लाउंज में है ये तो नॉर्मल डस्टिंग है ना, जो कि एवरीडे की होती ही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एवरीडे जब नहीं होती ना, 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो भी बहुत ही मैस हो जाता है, इतना गंदा सब कुछ हो जाता है ना। और मुझे अक्सर याद आता है कि जब हम पाकिस्तान में थे, ये था कि बाहर जो है ना यहाँ वहाँ डस्ट नहीं होती होगी, पाकिस्तान में बहुत मिट्टी आती है, लेकिन यहाँ भी बहुत आती है, यकीन माने। मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी अगर मैं 1-2 दिन ना साफ़ करूँ ना तो वो मिट्टी जो है ना, धूल मिट्टी ऊपर नज़र आ रही होती है, हम देख सकते हैं, और वहाँ पे हम ज़रा फिंगर से निशान लगाएं तो वो भी फ़ील होता है कि यहाँ कितनी डस्ट है। तो हर जगह डस्ट आती है, बस ये है कम या ज़्यादा का फ़र्क हो सकता है, लेकिन होती हर जगह है। उसके बाद वैक्यूम जो है वो मैंने करना था, हर जगह मैंने कर लिया था, ऊपर भी कर लिया था, नीचे भी कर लिया था। यहाँ से मैं कर रही थी क्योंकि हमारी माँ यहाँ पे बैठी रहती है मैडम, और वो कुछ करने नहीं देती, वो अपना ही खलारा डाल के बैठी रहती है। अभी मेरे साथ वो थोड़ी ना सफाई कर रही थी, और वो भी कह रही थी कि मुझे वाइप दे दे, मैंने सब कुछ जो ना वो क्लीन करना है। अभी आप देख भी सकते हैं कि उसने एक ही जो वाइप है ना वो पकड़ा हुआ है टिश्यू, और उसी को हर जगह बस मल रही है, और वो इतना गंदा कर लेती है, फिर इसको फेंकती भी नहीं है कि मैंने नहीं फेंकना, यही मैंने यूज़ करना है। तो फिर मैं बार बार उसको न्यू देती थी कि ये भी ख़राब हो गया, अभी न्यू ले लो। और हर वो चीज़ जो मैंने साफ़ की थी, वो साफ़ करने की बजाय उसने और गंदी कर दी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी गंदा हो चुका था, फिर उससे साफ़ तो कुछ नहीं होना था ना। बच्चों को क्या समझ, उनका यही है कि जो हम कर रहे होते हैं ना उसकी कॉपी करनी होती है उन्होंने। तो बस ऐसे ही वो भी कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं डस्टिंग कर रही थी, और वो कह रही थी कि आप कर रही हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा दें कि मैंने भी साथ साथ सफाई जो है ना वो करनी है। तो इसलिए फिर मैंने उसको भी दे दिए, 1-2 वाइप्स मैंने उसको दे दिए। तो वो लगी हुई थी सारा टाइम ही, कभी डोर पे जो ग्लास था हमारा डोर वाला, वो वैसे तो साफ़ था, लेकिन इसने वो टिश्यू यूज़ कर करके ना गंदा, उसको भी गंदा कर दिया। अभी उस पर इतने निशान लगे हुए ना, मुझे दोबारा से उसको साफ़ करना पड़ेगा। और जी बस सफाई मैंने सारी कर ली थी। ये लाइट्स थोड़ी सी मैंने ऑन की थी कि थोड़ा अच्छा लगे, इतनी सफाई के बाद थोड़ा बंदा रिलैक्स फील करता है। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा हमेशा ही, कभी मत भूलिएगा, इतना ही प्यार देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपकी दुआओं के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।